रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने का मेन कारण है यूक्रेन द्वारा बार बार नाटो की मेंबरशिप मांगना। और रसिया ने यूक्रेन की नाटो की मेंबरशिप का बिल्कुल पुरजोर विरोध किया था। असल में क्या, नाटो की मेंबरशिप के लिए कंडीशन ये है कि पहले ना आपका किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ कोई भी मतलब ये युद्ध नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। इसीलिए रसिया ने जब यूक्रेन रसिया को ऐसा लग रहा था ना भाई नाटो में शामिल होएगा, बार बार वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे थे जेलेंस्की भाई हमें नाटो में शामिल किया था, तो तुरंत यूक्रेन पे अटैक कर दिया रसिया ने। वो इसलिए अटैक किया था क्योंकि नाटो की मेंबरशिप के लिए ये एक प्रकार का कंडीशन है कि उसका अपने किसी भी देश का अपने पड़ोसी के साथ कोई संघर्ष ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, किसी मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के बीच नहीं मिल सकती वो। इसलिए इमिडिएटली रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। उस रसिया को लगा था भाई कभी अमेरिका या वेस्टर्न लोग भी है वो यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप ना देते। इसीलिए तुरंत जब तक ये यूक्रेन और रसिया का झगड़ा रहेगा ना तब तक यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि नाटो की मेंबरशिप के लिए कंडीशन है कि उस देश का पड़ोसी के साथ कोई युद्ध या झगड़ा ना होना, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए उस समय। बाद में मिल सकती है युद्ध ठंड होने पे, या युद्ध से पहले मिल सकती थी। तो मेन रीजन था रसिया का यूक्रेन पे हमला करना। और अमेरिका अब कभी भी यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है ना, अनुच्छेद 5 संधि का, तो वो ये कहता है भाई एक देश नाटो के किसी एक देश पे हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा। नाटो में टोटल अभी 32 देश हैं। भाई मान ले किसी देश ने नाटो के किसी एक देश पे हमला कर दिया तो सारे 32 के 32 देशों पे हमला माना जाएगा, और उनको मतलब एक संयुक्त फोर्स कॉमन कमांड के माध्यम से उस देश को बचाना पड़ेगा और सामने वाले देश पे अटैक करना पड़ेगा जो हमला करने वाला होगा नाटो कंट्री पे। तो इसमें ये पंगा है कि अगर यूक्रेन को मेंबरशिप मिल जाती तो अगर उस पर कोई रशिया वगैरह बाद में अटैक कर देता तो वो फिर सारे देशों को उसमें इन्वॉल्वमेंट होता, उसमें सारे नाटो के 32 के 32 देशों को, और उन देशों को अपनी फोर्स भेजनी पड़ती, उनकी मजबूरी बन जाती। अब वो सिर्फ पीछे से बैकिंग दे रहे, सपोर्ट दे रहे, इकोनॉमिक एड दे रहे, साथ में हथियार दे रहे, बट डायरेक्ट अपनी मिलिट्री नहीं भेज रहे। बट अगर मतलब नाटो का मेंबर बन जाता है यूक्रेन तो सबको अपनी मिलिट्री भेजनी पड़ती, क्योंकि नाटो की संधि है ना, उसमें आर्टिकल 5 ये कहा कि सब पे हमला माना जाएगा। अगर सब पे हमला होया तो सबको अपनी फोर्स हर तरीके से युद्ध में आना पड़ेगा सीधे डायरेक्ट। अब वो सारे देश इनडायरेक्ट मदद कर रहे, तो इसीलिए उस स्थिति में ये वर्ल्ड वार बन सकता था। इसलिए अब अमेरिका कभी भी मतलब अगले 5-4 सालों में बिल्कुल भी यूक्रेन को नाटो में मतलब आने नहीं देगा, क्योंकि उसको अमेरिका को लगता है वर्ल्ड वार बन जाएगा। क्योंकि नाटो के 32 के अगर रसिया के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होएगा मेंबरशिप के बाद तो 32 के 32 देशों को आना पड़ेगा। उसके फिर रसिया के फेवर में फिर कुछ और देश भी आ सकते हैं, चाइना वगैरह और दूसरे देश, नॉर्थ कोरिया या और दूसरे देश। तो इसलिए वर्ल्ड वार होने के चांसेस है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा भाई जब तक झगड़ा है या झगड़े के बाद 5-7 साल तक, तो खासकर ट्रंप के एरा में यूक्रेन को कोई नाटो की मेंबरशिप मिलने वाली नहीं है।